जय हिंद। 30 रुपए में तो भाई साहब बर्गर, पैटी, वड़ा पाव, मैकडी का बर्गर भी नहीं आता। बट बताने वाला हूं 5 ऐसे ईटीएफ, दैट टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डाइवर्सिफिकेशन से, जो 30 रुपए के अंडर ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें आराम से लमसम हो गया, यस आईपी हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज जिबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अभी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि भाई टॉप 3 एसआईपीज जो मैं 2026 के लिए करने वाला हूं, और ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी। लोगों ने उस पर बोला कि भाई हमें ईटीएफ्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो आज बताने वाला हूं 5 ऐसी ईटीएफ जो 30 रुपए से अंडर में ट्रेड कर रहे हैं। कौन सा एक एक करके समझाऊंगा। अभी कंपोजिशन क्या है, क्या रिटर्न दिए पास्ट में, सब देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आईपीओ रिलेटेड हो गए, ये वो वीडियो था जिसकी मैं बात कर रहा था कि माय 3 एसआईपीज फॉर 2026, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तब लोगों ने बोला कि भाई और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस किस तरीके से ईटीएफ काम करते हैं, समझते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं जरा बिल्कुल सेफ साइड के हिसाब से। यह है पहला, जिसका नाम है मेरा एसेट निफ्टी 8 to 13 ईयर जी सेक ईटीएफ। जी सेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में ये पैसा वगैरह डालते हैं। जब कहां पे ट्रेड कर रहा है, अभी इसका एक एनएवी है 29 रुपीज का। एनएवी क्या होता है, जैसे हमारे यहां स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस होता है सीएमपी की, भाई रिलायंस 1500 पे ट्रेड कर रहा है, अडानी 800 पे ट्रेड कर रहा है, एसबीआई 1000 पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड जिस रेट पे आप बाय कर पाओगे उसे बोला जाता है एनएवी। अच्छा, अब यहां पर जरा ओवरव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आ गया इसका ओवरव्यू, ये किस तरीके से काम करता है, राइट। फिर उसके बाद ये जी सेक की परफॉर्मेंस वगैरह आ गई कि इसने किस तरीके से परफॉर्मेंस वगैरह दिया है, किस तरीके से डाला है, राइट। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर कहते हैं जी, एक हफ्ते में गया था -0.2, 1 मंथ में -0.3 के आसपास, 3 मंथ में ऑलमोस्ट फ्लैट है, 6 महीने में 1% है, 9 महीने में 3.5% के आसपास है, 1 ईयर में 7% के आसपास है। क्योंकि ये लगाते ही जीसेक वाली सिक्योरिटीज में है, जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट होगा 7-8%, उस हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे। 2 साल में 17% के आसपास, 3 साल में 22%, 4 साल में 22% के हिसाब से, 5 साल में 22, यानी कि ये 3 साल पहले ही यहां पर इन्होंने शुरू किया है। अब देखो यहां पर एक चीज समझते हैं, क्योंकि ये लगा रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो ये बिल्कुल बिल्कुल मींस 99.99% सेफ है। यहां पर वोलेटिलिटी का पार्ट ही नहीं बनता। ये क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उनमें पैसा आपका लगा देते हैं। ये हो गया पहला ईटीएफ। चलते हैं दूसरी ईटीएफ की तरफ। सेकंड वन, टाटा गोल्ड ईटीएफ। भैया अब सोना तो सोना ही है भैया, चलता ही जा रहा है। सेम इस तरीके से सिल्वर भी है। अब देखो यहां पे ट्रेड कर रहा है 13 के आसपास। लास्ट 1-1.5 साल पहले जब मैंने बात करी थी अक्षय तृतीया कॉल, दोज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बट कैन नॉट, क्योंकि गोल्ड में लाखों रुपए चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई दे कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह, जहां पर आप टाटा गोल्ड ले सकते हो। कितने पे ट्रेड कर रहा था, 7.21 पे। 2 साल में ही 100% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 10 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। कब की बात है, मई 2024 में मैंने ये डाला था, और वहां से अगर आप अभी देख सकते हो ये ऑलरेडी 13.5-14 भी मार कर आया था, यानी ऑलमोस्ट 100% के आसपास रिटर्न्स बनाकर दिए। ये इसके इन्वेस्टमेंट चार्ट की बात करते तो देखो, एक हफ्ते में 2.5% के आसपास, एक महीने में 6%, 3 महीने में 11, 6 महीने में 40, 9 महीने के हिसाब से 54 का हो गया, और यहां पे 3 साल में 87% के आसपास, 2 साल में 87%, 1 साल में 74% के आसपास रिटर्न दिया है। कहां पे, सिर्फ 13 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूं टाटा का, देखो एक चीज समझते हैं नॉलेज पर्पज से। मार्केट में आपको बहुत सारे गोल्ड बीज, इन्वेस्टमेंट गोल्ड, डिजिटल गोल्ड वगैरह मिलेंगे। अब ईटीएफ का काम क्या है, जितने का वो फंड उठा रहा है, मान लेते हैं किसी ने कहा कि भाई मैं 1000 करोड़ का एक एयूएम रखता हूं गोल्ड ईटीएफ के लिए, तो पब्लिक से उसने पैसा लेने शुरू करा, किसी से 100, किसी से 500, किसी से 1000, किसी 2000। ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं, इसका उसको, उस फंड को, उस बेंचमार्क को, उस कंपनी को रियल गोल्ड बाय करना पड़ेगा, और ये 1000 करोड़ रुपए का गोल्ड उसको वॉल्ट में, कस्टडी में रखना पड़ेगा। तभी तो ये होता है कि गोल्ड ऊपर, तो वो जो वहां पर 1000 करोड़ का गोल्ड है उसकी वैल्यू ऊपर,
गोल्ड नीचे तो उसकी वैल्यू नीचे चली जाती है। पता लगा आपने तो पैसे दे दिए, उसने भाई साहब गोल्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करा, वो आराम से बैठा हुआ है, किसी दिन लोग पैसा मांगने आए, क्योंकि पैसा तो रियल में तो कुछ था ही नहीं, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी आप गोल्ड सिल्वर इस टाइप की ईटीएफ में ले तो उसी से ले भैया जिसका नाम है, जिसके पास फिजिकल गोल्ड है। ये हो गया दूसरा। चलते तीसरे ईटीएफ की तरफ, तो 30 रुपए से भी कम में ट्रेड कर रहा है। थर्ड वन, भाई अगर किसी को बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, भाई मेरे को यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन है, चाइना मार्केट इतना बढ़ गया, राइट, मुझे अगर बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन है तो आप नैस्डैक की ईटीएफ भी ले सकते हो, राइट। आप धन की वेबसाइट वगैरह पे जाओगे तो यहां पर आपको सारे मिल जाएंगे, भाई किस तरीके से ईटीएफ काम कर रहे हैं, क्या प्लान है, सब कुछ मिल जाएगा। और यहां पर बात करते हैं मेरा एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ है, भाई जो चाइना का मार्केट का है, कहां पे ट्रेड कर रहा है, 26 रुपए के आसपास है। किसी को लगता है कि भाई मुझे चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नैस्डैक में कर सकते हो, ट्रम्प साहब तो बैठे ही है कि भैया यूएस का मार्केट ऊपर जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री की बात करते हो तो कहते हैं जी एक हफ्ते में 3% के आसपास, एक महीने में ओवरऑल देखा जाए तो एंड टू एंड बात होती है, मतलब 1 तारीख से यहां पर कैलकुलेशन होती है तो कहते हैं 1.5% गया होगा। 3 तारीख देके 3 महीने का ब्रैकेट देके लास्ट प्रीवियस 3 मंथ्स तो -11% था, यानी वोलेटिलिटी थी। 6 महीने में 21%, 9 महीने में 34%, 1 साल में 49%, 2 साल में 107 के आसपास, 3-5 साल से देखे तो 34-35% के आसपास दिया है। अगर कोई बाहर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है ये उसके लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बाहर चाइनीज कंपनी, यूएस कंपनीज में नहीं डालना, इंडिया में रखना है, तो आप सिल्वर ईटीएफ भी इसके पैरेलल में ले सकते हो। अब चलते हैं फोर्थ ईटीएफ की तरफ। फोर्थ वन, भाई लिखो वोलेटिलिटी। सब किसी को पसंद है कि भाई मार्केट वोलेटाइल हो तो मैं कमाऊं। कोई सेफ ट्रेडर बोलता है यार मुझे वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाते रहना चाहिए। आईसीआईसी प्रू निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ, यानी कि निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उसमें से 30 ऐसी कंपनीज उठाई हैं जो बिल्कुल लो वोलेटिलिटी वाली हैं, जिनमें भैया वोलेटिलिटी अप डाउन नहीं होता और आराम से ऐसे धीरे 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 ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। आप चाहो तो यहां पर इसकी कंपोजिशंस भी देख सकते हो कि भाई कंपनी होल्डिंग्स में क्या क्या है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एशियन पेंट्स हो गया, एचसीएल टेक, श्री सीमेंट, सिप्ला, रिलायंस, मोटा भाई हो गया, स्टेट बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, उनको उठाया है जो भैया मार्केट के धुरंधर है पर वोलेटाइल नहीं है। और फिर यहां पर बात कर लेते हैं जरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की क्या बोलते हैं। एक हफ्ते में आप लोगों ने देखा कि भाई निफ्टी एक अच्छा खासा अप एंड डाउन हुआ, जब यहां पर क्या 0.47, 1 मंथ में 0.04, 3 मंथ में 4% के आसपास, 6 महीने में भी 4%, 9 महीने में कहते हैं 15% के आसपास, 1 साल में 9% के आसपास, 2 साल में 24 और 5 साल में तो 96% के आसपास। ऑलमोस्ट पैसा आपका 5 साल में कहते हैं भाई हम लोगों ने इजीली डबल हो गया। ये हो गया फोर्थ ऐसा जो भाई 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें वोलेटिलिटी भी बहुत कम है। चलते हैं फिफ्थ ईटीएफ की तरफ। फिफ्थ वन, ये एक सेक्टर बेस्ड हो गया यहां पर कि भाई अगर मुझे प्रॉपर सेक्टर में डालना है, मेरा एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटो ईटीएफ, आप मेरे का भी ले सकते हो, ग्रो का भी ले सकते हो, दोनों सेम रेट पे ट्रेड कर रहे हैं। दोनों ही ईवी और न्यू एज ऑटो जो कंपनीज है उनमें ही पैसा डाल रहे हैं। जरा एक बार होल्डिंग्स में देखते हैं भाई क्या क्या नाम सामने आ रहे हैं। कहते हैं जी अशोक लीलैंड भी है, रिलायंस भी है, केपीआईटी टेक भी है। तो यहां पर इनकी होल्डिंग्स वगैरह के आपको नाम सामने आ जाएंगे कि भाई ऑटो इंसिलरीज में डाला है, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स हो गया, किस किस में इन लोगों ने पैसा वगैरह यहां पर किस किस को वेट दिया है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात करते हैं, कहते हैं जी एक हफ्ते में -1% के आसपास है, 3 महीने में 0.61 फ्लैट है, 9 महीने में अच्छा रिटर्न्स बना है 5% के आसपास, 1 साल में 4.5% और 1.5-2 साल पहले ही शुरू हुआ है तो यहां पर -6% के आसपास रिटर्न्स बने हुए हैं कि भाई ऊपर गया और वापस से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। दोस्तों ये थे 5 ऐसे ईटीएफ जो मैंने आपको दिखाए। यहां पर हम लोगों ने सब कुछ कवर करा कि अगर आपको बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करना है, नैस्डैक हो गया, या फिर आपको चाइना में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो हैंग सेंग के थ्रू। भाई जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है कि मेरा पैसा बिल्कुल सेफ रहे, कि भाई वहां पर गवर्नमेंट ऑलरेडी बैक्ड है, तो भाई आप जीसेक वगैरह में भी डाल सकते हो, ईवी वगैरह में डालना है, गोल्ड वगैरह में डालना है, लो वोलेटिलिटी, पांचों मैंने ऐसे कवर किए। इस टाइप के और भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं म्यूचुअल फंड में कि मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई अगर मुझे और ऊपर जाना है, 50 रुपए के ईटीएफ में जाना है, 100 रुपए के ईटीएफ में जाना है, कौन से हाइब्रिड फंड्स है, कौन से बैलेंस फंड है, डेट फंड है, सब कुछ दिखाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।